हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष उनियाल आपका मिशन अकाउंट्स एकेडमी में स्वागत करता हूं एंड आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो बेसिकली रिलेट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। हालांकि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी पीएनएल एप्रो अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया था कि किस तरीके से हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बट नाउ अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ बोलते हैं ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जा रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कुछ आइटम्स हैं उनके स्पेसिफिकली क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे तो आज की क्लास में हमने देखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और आइदर अगर हम कमीशन दे रहे हैं मैनेजर और पार्टनर को तो उसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने कुछ ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स को स्टडी करते हैं। नाउ एवरीवन, जो हमारा आज का पहला ट्रीटमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यू नो वेरी वेल मेरे प्यारे बच्चों की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो फर्म चार्ज करती है पार्टनर के ऊपर, यानी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है। ये फर्म के लिए इनकम होती है मेरे बच्चे, और पार्टनर के लिए ये एक्सपेंस होता है। ठीक है ना। बेसिकली आपको पता है कि हम ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक पार्टनर फर्म का रिसोर्स अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जा रहा है, यानी वो फर्म का कोई कैश या कैश के अलावा कोई एसेट लाइक बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक ये लेकर जा रहा है। तो अगर वो अपने पर्सनल यूजेस के लिए ये रिसोर्स लेकर जाता है तो हम इसको ड्राइंग कहते हैं। तो फर्म कहती है कि पार्टनर, अगर आप हमारे रिसोर्सेज को अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जा रहे हो और इसका पैसा अगर आप हमें बोलते हैं ना कि मेन टाइम अगर वापस नहीं कर रहे हो तो हम आपको बोलते हैं ना, हम आपके ऊपर तब तक क्या चार्ज करेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट। तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जनरली फर्म के लिए ये इनकम होती है, पर मेरे प्यारे बच्चों पार्टनर के लिए क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है। ये बात जरूर ध्यान में रखना, आगे आपके लिए जरूर काम आएगा। ठीक है। सो देखो, जनरली जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं या जो बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर, जनरली तीन तरीके से आ सकते हैं। तो इसके तीन मेथड है। एक है मेथड वन, जो जनरली हमें ये बताने की कोशिश करेगा कि अगर पार्टनर फर्म से ड्राइंग करता है एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ और फिक्स टाइम इंटरवल के साथ, तो फिर हम उस पे कैसे उस ड्राइंग पे हम कैसे इंटरेस्ट लगा सकते हैं। अगर कोई पार्टनर बोलते हैं ना कि हर महीने की पहली पहली तारीख को ही ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की बोलते हैं ना कि मिडल में ड्राइंग कर रहा है, या हर महीने की एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो हम उस ड्राइंग के ऊपर कैसे इंटरेस्ट लगा सकते हैं। ये हमारा मेथड नंबर वन है। ठीक है। फिर हमारे पास एक मेथड नंबर टू भी आएगा, जहां पे हम देखेंगे कि पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है वो अनइवन तरीके से कर रहा है। अमाउंट भी कभी बोलते हैं ना कि डिफरेंट कुछ लेकर जा रहा है, कभी 2,000 रुपए का ड्राइंग कर रहा है, कभी 5 का कर रहा है, कभी 10 का कर रहा है, कभी 20 का कर रहा है। मतलब कोई स्पेसिफिक अमाउंट के साथ वो ड्राइंग नहीं कर रहा है, उसका जो मन आ रहा है वो उतने अमाउंट से ड्राइंग कर रहा है। ठीक है ना। और डेट भी कोई फ्रीक्वेंट नहीं है, कभी बोलते हैं ना कि अप्रैल में कर रहा है, कभी जून में कर रहा है, कभी बोलते हैं ना कि नवंबर में कर रहा है। तो कोई एक पैटर्न सेम या फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो अनइवन तरीके से अगर कोई पार्टनर ड्राइंग विड्रॉ करता है फर्म से, सो हम उसको मेथड नंबर टू के अंदर से कैटेगराइज कर देते हैं। इसके ट्रीटमेंट हम देखेंगे। इसको या तो हम सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या तो हम इसे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। जब हम मेथड टू में आएंगे तो अभी तो देखेंगे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। मेथड थर्ड में देखो, मेथड थर्ड में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको पूरे साल की ड्राइंग दे दी जाएगी और सिंपल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक रेट पकड़ा दिया जाएगा। बोल दिया जाएगा कि जो हमारा मान लो मिस्टर ए है पार्टनर, वो 1,000 रुपीज की ड्राइंग कर रहा है पर मंथ, तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी होगी, 12,000। और रेट आपको क्वेश्चन में वो बोलते हैं ना कि प्रोवाइड करा देगा 10%, 12%, दैट्स इट। तो अगर उसने ऐसा कुछ दिया है
है ना, तो हम यहाँ पर उसको मेथड नंबर 3 मानते हैं। और इसका बोलते हैं ना कि ट्रीटमेंट हम इस तरीके से करते हैं कि अगर जो रेट यहाँ पर प्रोवाइड होता है, अगर उसके आगे पर एनम है तो फिर क्या करेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट के आगे लाइक 10% 12% जो है, अगर आगे पर एनम नहीं दिया हुआ है तो फिर किस तरीके से करेंगे, है ना। तो मेथड 3 भी एक बहुत अच्छा मेथड है, मतलब बहुत प्यारा सा सिंपल सा है, जब आएगा तो देखेंगे। तो बेसिकली ड्राइंग के अगर हमें ट्रीटमेंट्स करने हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अगर हमें ट्रीटमेंट्स करने हैं तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेथड नंबर 1। नाउ एवरीवन, मेथड 1 आपका अप्लाई ऐसी जगह पे होगा जहां पर पार्टनर बोलते हैं ना कि ड्राइंग करेगा एक सेम इंटरवल पे विथ सेम अमाउंट के साथ। सो हम वहां पर मेथड 1 लगाएंगे। अब वो कैसे ड्राइंग को विड्रॉ कर सकता है, बोलते हैं ना कि सेम टाइम इंटरवल एंड सेम अमाउंट के साथ, तो वो जनरली 2 तरीके से कर सकता है, या तो मंथली बेसिस या तो क्वार्टरली बेसिस। देखो, या तो वो हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा, या तो वो हर मंथ के एंड में ड्राइंग करेगा, या तो वो हर मंथ के मिडिल में ड्राइंग करेगा। अगर मान लीजिए अप्रैल से आपका बोलते हैं ना कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है और मार्च में खत्म हो रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर आपका है, तो वो अप्रैल 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, मई 1 तारीख को कर रहा है, जून 1 तारीख को कर रहा है, जुलाई 1 तारीख को कर रहा है, मतलब हर महीने की बिगिनिंग में वो ड्राइंग कर रहा है, या हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, अप्रैल के एंड में, मई के एंड में, जून के एंड में, जुलाई के एंड में, या वो हर महीने के मिड में कर रहा है, लाइक अप्रैल 15, मई 15, जून 15, है ना, जुलाई 15। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पैटर्न सेम है। ठीक है। अगर क्वार्टरली कर रहा है तो क्वार्टरली में क्या होता है कि देखो, जनरली 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। ठीक है। सो अगर अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है। ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक तीसरा क्वार्टर है। एंड जनवरी फरवरी मार्च आपका चौथा क्वार्टर है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि पार्टनर ना जो ड्राइंग को विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, या हर क्वार्टर के एंड में, या हर क्वार्टर के बोलते हैं ना मिडल में कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारा पहला क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल मई जून। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। तो अगर वो क्या कर रहे हैं कि अप्रैल मई जून में बोलते हैं ना कि क्वार्टरली में ड्राइंग कर रहा है और बिगिनिंग में कर रहा है, तो इस क्वार्टर का बिगिनिंग कब होता है? 1 अप्रैल को, है ना। 1 अप्रैल को क्या होता है कि इस क्वार्टर का बिगिनिंग होता है। अब अगर मान लो कि वो हर क्वार्टर के मिड में करता है, तो बताओ 3 महीने का अगर क्वार्टर है तो क्वार्टर का मिड क्या होता है? क्वार्टर का मिड होता है 1.5 मंथ, या यू कैन से 15 मई। ठीक है ना। अप्रैल भी नहीं, जून भी नहीं, मई में कर रहा है और बीच में कर रहा है मई 15 तारीख को, तो ये मिड हो गया। और अगर मान लीजिए कि वो हर क्वार्टर के एंड में करता है, तो जैसे मान लो ये पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो इस क्वार्टर के कहाँ पे करी इसने ड्राइंग? एंड में, यानी 30 जून। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो वो क्वार्टर के बिगिनिंग में कर सकता है, क्वार्टर के मिड में कर सकता है, या क्वार्टर के एंड में भी कर सकता है। तो वो 2 तरीके से ना बोलते हैं ड्राइंग को विड्रॉ कर सकता है, एक मंथली और एक क्वार्टरली। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मंथली बेसिस में बिगिनिंग में अगर वो ड्राइंग करता है, एंड एंड ऑफ द मंथ में अगर ड्राइंग करता है, मिडल ऑफ द मंथ में अगर ड्राइंग करता है, तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर कोई पार्टनर बोलते हैं ना कि हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग करता है, तो कैसे उस ड्राइंग में हम आईयूडी लगाएंगे? आईयूडी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, ड्राइंग आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, लाइक वो 1000 2000 3000 हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो वो आपको ड्राइंग गिवन होगी, है ना। तो वो ड्राइंग आपको यहाँ लिख देनी है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, इंटू 12 कर देंगे आप। ठीक है। और ड्राइंग का रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो रेट भी आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड क्या है, मैं इसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आप अप्लाई करेंगे एवरेज पीरियड 13/2 इंटू 1/12। अब ये क्या है मैं इसको अभी आपको बताऊंगा अच्छे से, पर आप जरा ध्यान से देखिए। अगर एंड में है तो एंड में भी आप ड्राइंग कर रहे हो, मतलब हर महीने की बोलते हैं ना एंड में ड्राइंग कर रहे हो, तो जो भी ड्राइंग का अमाउंट होगा वो आप यहाँ लिखोगे, क्योंकि पूरे साल भर कर रहे हो आप, तो मल्टीप्लाई बाय 12 रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो रेट बाय 100 हम वही क्वेश्चन का जो रेट होगा अप्लाई कर देंगे। फिर हम लगाएंगे एवरेज पीरियड 11/2 इंटू 1/12। कैसे लगाएंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर मिडल में करता है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, अगर हमें ड्राइंग निकाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली बात है वो हर महीने की
मिडिल में अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ड्राइंग बोलते हैं ना कि जो क्वेश्चन में दी होगी वो लिखनी है। पूरे 12 महीने तक वो ऐसा कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, और जो भी क्वेश्चन में रेट दिया गया होगा वो रेट हमें अप्लाई करना है, और फिर हमें एवरेज कर देना है, जो कि एवरेज यहाँ पे 6/12 है। बट ये कैसे आया अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको देखो, अगर आप एक चीज देख पा रहे होंगे, चाहे बिगिनिंग एंड मिडिल का फॉर्मूला इतना तो सब में ही कॉमन है, ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100, इतना तो सब में ही कॉमन है। अंतर किस चीज का आ रहा है मेरे बच्चे? एवरेज पीरियड का। अगर आप एवरेज पीरियड निकालना सीख गए तो बात आपके ना बोलते हैं ना कि तुरंत समझ में आ जाएगी, और आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इवन तो अगर मैं क्वार्टर की भी बात करूं तो क्वार्टर में भी पूरा सेम ही है, बस जहां हम 12 लगाते हैं ना वहां 4 लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे साल में बोलते हैं ना कि महीने तो 12 होते हैं, पर क्योंकि ये क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है तो पूरे साल में इसने 4 बार ड्राइंग करी होगी, एक क्वार्टर में एक बार, एक क्वार्टर में एक बार, ऐसे करके इसने 4 क्वार्टर में 4 बार ड्राइंग करी होगी। तो ड्राइंग इंटू 12 ना करके ड्राइंग इंटू 4 और रेट बाय 100 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब अगर आप आगे देख पा रहे होंगे तो कुछ 15/2 इंटू 1/12 आपको दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज एवरेज पीरियड। सेम देखिए, एंड में अगर हर क्वार्टर की एंड में करता है ना, हर क्वार्टर के एंड में करता है, मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो इसमें भी इतना तो कॉमन ही है, ड्राइंग इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100, बट आगे जब एवरेज पीरियड लगा रहे हैं तो वो चेंज हो जा रहा है। सिमिलरली मिडल में देखो ड्राइंग इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100, बट अगर हम आगे देखें तो एवरेज पीरियड चेंज हो जा रहा है। तो मेन हमारी कहानी किस में है? अगर मेथड 1 है, अगर सेम टाइम इंटरवल के साथ वो ड्राइंग कर रहा है विद सेम अमाउंट के साथ, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक मेन है कि हम एवरेज पीरियड को निकालना सीखे। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा उसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरी चर्चा है एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट होता है। मेरे बच्चे अगर देखो, हमें अगर एवरेज पीरियड निकालना है तो हमें देखना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचते हैं जब हमने पहली ड्राइंग करी थी। पॉइंट टू बी नोटेड, जब हमने पहली ड्राइंग करी है साल के, कभी भी हमने जब पहली ड्राइंग करी होगी तो उस पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास कितने महीने बच रहे हैं पूरे साल के अंदर। ठीक है, प्लस हमारे पास कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचे हैं आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, जिस दिन मैंने लास्ट ड्राइंग करी उसके बाद मेरे पास कितने नंबर ऑफ मंथ बचते हैं। ठीक है, मैंने महीने के जो आखिरी महीने में, सॉरी पूरे साल में मैंने जो भी मैंने लास्ट ड्राइंग करी होगी, मुझे बस ये देखना है कि उसके बाद मेरे पास कितने महीने बचते हैं। ठीक है, और इनको डिवाइडेड बाय अगर 2 कर दूंगा तो ये मेरा एवरेज पीरियड निकल आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं मंथ के हिसाब से आपको समझाता हूँ, मंथली बेसिस, अगर मान लो कि अगर कोई पार्टनर मंथली बेसिस पे ड्राइंग करता है और बिगिनिंग में करता है, किस में करता है? बिगिनिंग में। ठीक है, बिगिनिंग में करता है, तो फिर ऐसे में हम कैसे उसका एवरेज पीरियड निकालेंगे? देखो हमें करना कुछ नहीं है, देखो हमें पता है कि वो हर महीने की पहली पहली तारीख को क्या कर रहा होगा? ड्राइंग कर रहा होगा। ऐसे सो ऑन करते करते उसने मार्च 1 तारीख को लास्ट ड्राइंग करी होगी। तो आपको देखना कुछ नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि पहली ड्राइंग जब आपने करी तो आपके पास फिर कितने, पूरे साल में कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचे। तो अगर आपने अप्रैल 1 तारीख को ड्राइंग करी है तो आपके पास पूरे साल में कितने नंबर ऑफ मंथ पड़े हैं बताओ? आपके पास पूरे साल में कितने नंबर ऑफ मंथ बचे हैं? 12 मंथ्स पड़े हैं। आप गिन भी सकते हो अप्रैल से लेके मार्च तक। सर उसने तो ड्राइंग 1 अप्रैल को करी थी तो हम अप्रैल थोड़ी गिनेंगे। अरे बाबू गिनेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल तो अप्रैल पूरा थोड़ी खत्म हुआ, अप्रैल तो पूरा अभी बचा हुआ है ना। तो अप्रैल से गिनोगे पूरा मार्च तक, तो 12 महीने बच रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि हमारा नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट कितना बच रहा है? 12, पहली ड्राइंग जब हमने करी। प्लस अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हमने लास्ट ड्राइंग कब करी? साल के आखिरी में, यानी मार्च में, 1 मार्च को। अब आप बताओ इस साल में कितने महीने बच गए? सर सिर्फ मार्च ही बचा है, क्योंकि मार्च 1 है तो मार्च पूरा है, तो अभी 1 महीना हमारे पास यहाँ बचा हुआ है। तो यस, तो हम यहाँ लिखेंगे +1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, 2 वेरिएबल है हमारे पास ऊपर, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 13/2। ठीक है, अच्छा अगर 13/2 को मैं और सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 6.5 मंथ। ठीक है, 6.5 मंथ। पर देखो मैंने इसे ना पॉइंट में कंसीडर नहीं करा बेटा, मैं ना इसको 13/2 ही लिखता हूँ, वो भी ठीक है, क्योंकि 13/2 को जब आप अपनी बोलते कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वहां पे आपको सॉल्व आउट करने में बहुत आसान होगा। आप पॉइंट में भी कर सकते हो 6.5, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, या आप इसे 13/2 ही रहने दे सकते हो। तो मैंने इसको कितना रहने दिया? मैंने इसको रहने दिया 13/2। ठीक है, अब ये सर 1/12 क्या है? देखो बेटा अगर मैं 13/2 को सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आता है? 6.5 मंथ। आउट ऑफ पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। क्योंकि मैंने 6.5 मंथ को 13/2 लिया है तो जो मेरा 12 मंथ है वो कहाँ गया? वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी मैथमेटिकली वो मेरा आगे की तरफ स्टेप आउट हो गया, यानी जो हुआ 1/12।
तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो बोलो, बात समझ में आई आपके। तो ऐसे ही मैंने फिर एंड और मिडल का भी निकाला है। अगर मैं एंड और मिडल की बात करूं बेटा, तो एंड में क्या हो गया, आप देखो, अगर वो हर महीने की एंड में ड्राइंग करता है, हर महीने की, तो ऐसे में उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी, पहली ड्राइंग कब करी होगी, अप्रैल 30 को। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी, ऐसे करते करते मार्च 31 को। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, हमें बस ये देखना है एवरेज पीरियड निकालने के लिए कि जब उसने पहले ड्राइंग करी वो कब करी। तो उसने पहले ड्राइंग करी अप्रैल 30 को। तो अब बताओ कितने महीने बचे। तो अब हम अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसने एंड में ड्राइंग करी थी, तो हम मई से लेके हम मार्च तक काउंट करेंगे। तो बताओ मई से लेके मार्च तक हमारे पास अब कितने महीने हो गए, अब हमारे पास हो गए मेरे बच्चे कितने महीने, 11 मंथ्स। और जब हमने लास्ट ड्राइंग करी तो लास्ट ड्राइंग कब करी हमने, मार्च 31। तो अब कितने महीने बचे सर, अब महीने ही नहीं बचे, ये साल तो खत्म हो गया। तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 11/2। अगर आप इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5.5 मंथ आएगा, बट मैं पॉइंट्स में ये कंसिडर नहीं करता, इसलिए मेरे बच्चे हमने इसको 11/2 ही रहने दिया। अब अगर मैं इसको 11/2 ही रहने दे रहा हूँ तो ये 11/2 हो गया, ठीक है। अब पर 11/2 को तो हम 5.5 मंथ भी बोल सकते हैं। कितने मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ, क्योंकि मैंने 5.5 मंथ को 11/2 लिखा है, तो मेरा 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, जो हो गया 1/12। अगर आपको मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इट विल बी सो सिंपल। नेक्स्ट है मिडल। अगर मिडल में देखो तो मिडल में हमारा क्या है कि हम हर महीने के मिडल में कर रहे हैं। मैंने पहली ड्राइंग अप्रैल 15 को करी होगी, दूसरी मई 15, तीसरी जून 15, जुलाई 15, अगस्त 15 एंड सो ऑन करते हुए मैंने लास्ट ड्राइंग करी होगी मार्च 15 तारीख को। अब आप बताओ, जब मैंने अप्रैल 15 तारीख को ड्राइंग करी है तो मेरे पास कितने मंथ बचे। देखो 11 महीने तो मेरे पास पूरे पड़े हुए हैं, मई से लेके मार्च तक, ये 11 मंथ तो ये मेरे पास पूरे पड़े हुए हैं। और क्योंकि मैंने अप्रैल के मिड में करी थी तो हाफ मंथ मेरा अप्रैल में भी पड़ा हुआ है, यानी 0.5। एक महीना एक होता है ना, तो एक महीने का आधा 0.5 मंथ हो गया। तो 0.5 मंथ ये है और 11 मंथ मेरे पे पूरे पूरे पड़े हुए हैं। तो टोटल कितना हो गया, 11.5 मंथ, ठीक है। तो 11.5 मंथ हो गया, तो ये हमारा बचा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, तो 11.5 मंथ मेरी पहली ड्राइंग के बाद बचते हैं। और लास्ट ड्राइंग कब करी बेटा मैंने, मार्च 15 को। तो बताओ आप कितने दिन बचे, सर 15 डेज ही बचे हुए हैं, मतलब आधा महीना ही बचा हुआ है। तो आधे महीने को मैं 0.5 भी कह सकता हूँ, है ना, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। तो ये हो गया 12/2, यानी 6 मंथ, ठीक है। अब देखो 6 मंथ तो एक्यूरेट आ रहा है क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो हम इसको 6 मंथ ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको 6 मंथ लूं तो मैंने देखो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट इसको 6 मंथ ले लिया, आउट ऑफ कितने मंथ्स, 12 मंथ्स। तो ये मेरे ना बोलते हैं ना मंथली बेसिस के फॉर्मूले हैं बेटा। तो मेरे साथ फिर से रिपीट करेंगे, अगर मैं हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा हूँ तो मेरा फॉर्मूला है ड्रॉइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100, ये सेम है, बस इसके आगे एवरेज लगेगा 13/2 इंटू 1/12। अगर मैं एंड में चल रहा हूँ तो मेरा आईओडी का जो फॉर्मूला होगा वो ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100। देखो इतना तो कॉमन ही है क्योंकि आप ड्राइंग पूरे साल भर कर रहे हो, हर महीने कर रहे हो, बट पूरे साल भर कर रहे हो, तो ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 तो सेम होना है। बस आगे एवरेज चेंज होना है, और एवरेज मैंने अभी करना सिखाया। अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप रिकैप कर सकते हो, आप देखिए, थोड़ा सा पीछे करिए वीडियो को और बार बार देखते रहिए जब तक आपको समझ में नहीं आता। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 11/2 इंटू 1/12 हो गया। मिडल में करते हो तो ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। आपको मैं इसका देसी तरीका भी सिखा देता हूँ, हालांकि इसका कोई प्रोफेशनल कोई लॉजिक नहीं है, बस आप याद कर पाओ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि अगर ये एक चोटी है, पहाड़ है, तो आप पहाड़ की स्टार्टिंग में हो, लेट बी सपोज, ठीक है, बिगिनिंग पहाड़ की स्टार्टिंग में। तो जब आप स्टार्टिंग में हो तो आप मान लो कि आप 12 मंथ में हो, ठीक है। अब क्योंकि आप पहाड़ी की स्टार्टिंग में हो, बिगिनिंग में हो, तो आप ऑब्वियसली बात है नेचर ब्यूटी देखना चाहोगे, तो आप कुछ स्टेप आगे बढ़ाओगे। क्योंकि ये मंथली बेसिस से रिलेट करता है, तो मंथ जो अपने आप में है वो एक है। तो आप क्या करोगे कि एक स्टेप आगे बढ़ाओगे और पहाड़ी के एंड में पहुंच जाओगे, यानी 13 मंथ पे पहुंच जाओगे। अच्छा, कितने पाँव पे पहुंचोगे, 2 पाँव पे पहुंचोगे ना, 2 पाँव होंगे। तो 13 मंथ डिवाइडेड बाई 2, देखो देखो कितना आसान है, देखो हो भी गया 13/2 और इंटू 1/12। आप बोलते हैं ना स्टोर करके रख सकते हो। देखो मैंने पहले आपको प्रोफेशनली सिखाया, बस मैं आपको अब ये देसी तरीका सिखा रहा हूँ। अगर मान लो एंड में हो, यानी आपके पास ये पहाड़ी की चोटी है, आप एंड में हो, तो एंड में हो यानी 12 मंथ।
बट अब आप आगे नहीं जाओगे, आगे नहीं जाओगे तो ऊपर ही चले जाओगे ना, तो आगे थोड़ी जाओगे, है ना। तो आप जाओगे आप पीछे, ठीक है। कितना पीछे, क्योंकि मंथली बेसिस है तो एक स्टेप पीछे जाओगे। तो जब पहुंचोगे पीछे की तरफ तो कितने महीने हो जाएंगे, 11 महीने। कितने पाँव पे, 2 पाँव पे, 11/2 इंटू 1/12, तो स्टोर करके रख ही सकते हैं। मिडल, अब मिडल का मतलब, मिडल तो ऐसे ही याद हो जाता है, पूरे साल का मिडल कितना होता है बताओ, 12 का मिडल कितना होता है, 6, तो 6/12। तो ये देसी तरीका, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, एग्जाम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। लोग क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। क्वार्टरली बेसिस की बात करूँ तो क्वार्टरली बेसिस पे बिगिनिंग एंड मिडल पे आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। अब देखो क्वार्टरली में होता क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा बताया था, बट मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो जैसे मानते हैं कि आपका अगर ईयर, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो हर 3 महीने में एक क्वार्टर बनता है। जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ये आपके क्वार्टर बनते हैं। मान लो कि अगर आपकी, बोलते हैं ना, अगर आपका पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो उसने ये जो पहला क्वार्टर है, इस क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला होगा, यानी 1 अप्रैल को निकाला होगा। तो बस आपको गिनना है कि उसने कितनी बार ऐसा करा होगा। उसने ऐसा करा 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। तो जब वो ड्राइंग कर रहा है यहाँ पर, चाहे वो बिगिनिंग एंड मिडल किसी भी तरीके से करे, वो ड्राइंग कर रहा है चारों क्वार्टर में, तो ड्राइंग इनटू 4। जबकि मंथली में वो पूरे साल करता है, और पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो यहाँ ड्राइंग इनटू 12। मंथ 12 होते हैं बेटा, क्वार्टर 4 होते हैं, तो ड्राइंग इनटू 4। रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो आप बस आपको वहां से अप्लाई करना है, रेट देखना है, यहाँ लगा देना है, ठीक है। अच्छा बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। मेन बात किसकी, हमारी एवरेज पीरियड की। एवरेज पीरियड सीख गए तो बात ही खत्म हो गई ना। तो यहाँ पर मेरे बच्चे, पहला जो उसने ड्राइंग करा था वो 1 अप्रैल को करा था। बताओ कितने महीने बचे आपके पास। अब तो मुझे लगता है मुझे बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो देखते हैं। बताइए, पहले पहले ड्राइंग जब उसने करी तो कितने महीने बचे सर, पूरे मंथ। क्वार्टर नहीं गिनने, पूरे मंथ गिनने हैं, क्योंकि एवरेज पीरियड मंथ को लेता है। तो पहले ही क्वार्टर में आपने ड्राइंग करी बिगिनिंग में 1 अप्रैल को, कितने महीने बचे, पूरे 12 महीने। तो लिख दीजिए 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग कब है, 1 जनवरी। तो बताओ यहाँ पर कितने महीने बचे अब, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, तो 3 महीने यहाँ पर बचे आपके। तो 3 महीने ये हो गए, ठीक है, 3 मंथ। क्योंकि दो वेरिएबल है, एवरेज निकालना है तो 2। अब अगर इसका सॉल्व आउट करते हो तो ये 15/2 होता है, और सिंप्लीफाई करोगे तो 7.5 मंथ होता है मेरे बच्चे। पर मैं इसको 7.5 लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 7.5 लिखोगे तो फिर आप डायरेक्ट ही फिर उसको डिवाइडेड बाई 12 मंथ कर देना। मैं 7.5 को 15/2 लिखता हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 15/2 लिख दिया, ठीक है। पर 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। तो 7.5 मंथ को अगर हम 15/2 लिख रहे हैं, तो 12 मंथ हमारा कहाँ जाएगा, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 1/2। मैं इसलिए करता हूँ ये बेटा, या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि यहाँ पर ना हमें काटने में बहुत आसानी हो जाती है, हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर मैं एंड को अगर सॉल्व करूँ, तो एंड में क्या है देखो, हमें क्या कर रहा हूँ, हर क्वार्टर के एंड में कर रहा हूँ, ठीक है। हर क्वार्टर के एंड में, तो जो मेरा पहला क्वार्टर है ना, अप्रैल, मई, जून, तो इसके एंड में करा होगा, यानी 30 जून को मैंने ड्राइंग करी होगी। और सिमिलरली लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी होगी, मार्च 31 तारीख को, 31 मार्च को, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि मेरे पास जब मैंने पहली ड्राइंग करी थी फर्स्ट क्वार्टर में, यानी 30 जून को, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ मंथ बच गए थे, मेरे पास कितने नंबर ऑफ मंथ बच गए थे, 9 मंथ। तो मैं यहाँ लिखूंगा मंथ। सर अब हमें आगे, अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो हम समझ जाएंगे, मुझे पता है बेटा, तुम तो मेरे बोलते हैं ना कि चीते हो, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। पर फिर भी क्या करूं, मैं टीचर हूँ, मैं रहा नहीं जाता, बोलते हैं ना कि दिल ही ऐसा है, ठीक है। चल, फिर लास्ट ड्राइंग कब करी हमने, लास्ट ड्राइंग हमने मार्च में करी, 31 मार्च को करी है। कितने महीने बचे सर, एक भी नहीं, तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 9/2 हो जाएगा। अब अगर 9/2 को बेटा, अगर मैं बोलते हैं ना कि अगर सॉल्व आउट करूं, तो 9/2 को मैं 4.5 मंथ भी बोल सकता हूँ। बोलो क्लियर है ना। हाँ, तो मैं 4.5 की जगह बेटा क्या लिखूंगा, इसे 9/2 ही लिखूंगा, आप चाहे तो 4.5 भी लिख सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 9/2 लिखा है ना। तो 9/2 इज इक्वल्स टू 4.5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। पर मैंने 4.5 की जगह 9/2 लिखा है, तो मेरा 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी 1/12। बोलो क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। फिर इसके बाद अगर मैं मिडल की बात करूं,
तो मिडल में मैं क्या कर रहा हूँ, हर क्वार्टर के ना मिडल में ड्राइंग कर रहा हूँ, हर क्वार्टर के मिडल में। तो मेरा जो पहला क्वार्टर है ना, मैंने इसके मिड में करा होगा। तो देखो अप्रैल मई जून का मिड क्या होगा, मई 15 तारीख, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर का मिड क्या होगा, 15 अगस्त। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मिड क्या होगा, 15 नवंबर। और जनवरी फरवरी मार्च का मिड क्या होगा, 15 फरवरी। बोलो क्लियर हुआ ना। तो आपको ये देखना है बस कि आपकी पहली ड्राइंग कब हुई थी। तो आपने पहले क्वार्टर में जो ड्राइंग करी थी पहले, वो करी थी मई 15 तारीख को। तो आप मुझे बताओ कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मंथ बचे। सर जून से लेके सर मार्च तक तो पूरे हमारे पास मंथ बच रहे हैं, जो कि हमारे पास कितने मंथ हो रहे हैं, 10 मंथ्स, ठीक है, 10 मंथ्स। और सर मई में ना, मई में हमारे पास ना 15 दिन बच रहे हैं, क्योंकि मई 15 तारीख को ड्राइंग करी थी, तो बाकी हमारे पास आधा महीना बचा पड़ा हुआ है। तो आधे महीने को हम 0.5 मंथ भी कहते हैं। तो टोटल कितने महीने हो गए बताओ, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 10.5 मंथ, ठीक है ना। तो हमारा जो नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचा है फर्स्ट ड्राइंग के बाद, वो बचा है 10.5 मंथ। क्लियर हो गया बताओ। हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब मुझे आप एक बार बताओ, लास्ट ड्राइंग आपने कब करी थी। लास्ट ड्राइंग हमने करी थी 15 फैब को। तो बताओ कितने महीने बचे। सर मार्च पूरा पड़ा हुआ है, फरवरी का 15 दिन सर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो यानी आधा महीना फैब का भी पड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1.5 मंथ, है ना। तो 1.5 मंथ आपके पास ये पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 12 मंथ डिवाइडेड बाई 2 आता है, यानी ये कितना आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। तो 6 महीने का एवरेज लगेगा, ठीक है, 6 महीने का एवरेज लगेगा आउट ऑफ कितने, 12 महीने। तो देखो इतना सिंपल है। और अगर आप देसी तरीका लगाना चाहो जो एग्जाम में आपको एक तरीके से कर सकते हो, तो देखो ये पहाड़ी की चोटी है, आप बिगिनिंग में हो, यानी क्वार्टरली के बिगिनिंग में निकाल रहे हो तो स्टार्टिंग में हो। और ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में हो तो कितने महीने हैं आपके पास, 12। पर क्योंकि हर एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का, और आप स्टार्टिंग में हो तो आप आगे जाना चाहोगे, 3 स्टेप आप आगे बढ़ाओगे, यानी क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं इसलिए। तो जब आप पहुंचोगे तो कहाँ पे पहुंचोगे, 15 मंथ्स पे पहुंचोगे। कितने पाँव पे, 2 पाँव पे, तो 15/2 और इंटू 1/12 मैंने बोला स्टोर करना पड़ेगा अगर देसी तरीके से चल रहे हो। ये बस शॉर्ट तरीके है बेटा, ठीक है, कोई इफ एंड बट मत लेकर चलो। मैंने प्रोफेशनल सिखा दिया आपको, बस मैं ऐसी कि आप क्विक वे में याद कर पाओ, ठीक है। और अगर मान लो पहाड़ी की चोटी है और एंड में हो तो एंड में हो तो 12 महीने, बट आप आगे नहीं जाओगे, आगे जाओगे तो फिर ऊपर ही सीधा जाओगे, पीछे जाओगे, पीछे कितने, 3 महीने, क्योंकि क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ। तो कहाँ पे पहुंचोगे, 11 मंथ में, कितने पाँव पे, 2 पाँव पे, तो 11, सॉरी 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 9 बाई, है ना, 12 में हम 3 लेस करेंगे तो 9 ही तो आएगा, 9/2, ठीक है। और 1/12 आपका एज इट इज रहेगा। और अगर मिडिल में हो तो मिडिल तो वैसे ही याद रखता है, 12 का मिडिल कितना रहता है, 6, तो 6/12, है ना। क्लियर हो गया, देखो कितना इजी है। हाँ सर इजी तो है। क्यों नहीं देखो, क्यों ना एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर। हाँ सर करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 है एक, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है। शर्मा एंड वर्मा, ठीक है, आपके पास पार्टनर है बिजनेस में, और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:5। हालांकि अभी कोई प्रॉफिट तो हमारा निकलेगा नहीं, हमें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। पर चलो अच्छी बात है, ये हमें थोड़ा सा मेच्योर कर रहा है कि यस, दो पार्टनर है, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना हमें राम का कैलकुलेट करना है इन फॉलोइंग केसेस में। ये हमारे पास फॉलोइंग केसेस है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने बताया व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग 6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कह रहे हैं कि अगर मान लो राम विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग को 6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में, तो ये मंथली केस हो गया, बिगिनिंग में हो गया, सेम अमाउंट के साथ जा रहा है, तो ये मेथड 1 से बिलोंग करेगा, क्योंकि पैटर्न सेम है। यहाँ पे वो ड्राइंग भी 6,000 की हर महीने कर रहे हैं और बिगिनिंग में कर रहे हैं, तो टाइम इंटरवल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। तो यहाँ पर आप मेथड 1 लगाओगे, और मेथड 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मंथली बेसिस का बिगिनिंग वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे केस 1 में, तो आईओडी कैसे निकलेगा, ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 13/2 इंटू 1/12। मैंने अभी आपको फॉर्मूला कराया। फॉर्मूले बिल्कुल टिप पे होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एक बार आप रीड आउट करोगे ना, इसे पढ़ते रहोगे 1-2 बार तो हो जाता है, ठीक है। और वो देसी तरीका तो आपको याद ही है, ठीक है, मैंने अभी बताया था। अच्छा बताओ ड्राइंग कितनी दे रखी है इसकी। ड्राइंग दे रखी है आपको 6,000, तो ड्राइंग में लिख दिया 6,000। वो हर महीने के बिगनिंग में निकाल रहा है, तो 12 बार निकाल रहा है, मतलब 12 टाइम्स निकाल रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कितना दे रखा है, 12% पर एनम, तो 12/100। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 12/100। और अब एवरेज पीरियड लगा दोगे,
ठीक है, 13/2 इंटू 1/12। सर एक बात थी सर मन में, सर खटक रही है एक मन बात में, मैंने कहा कि क्या, पूछो। कह रहे हैं सर देखो माइंड में ये चल रहा है कि ठीक है सर एवरेज पीरियड आपने निकालना सिखा दिया, हमें समझ में भी आ गया, पर सर हम एवरेज पीरियड निकालते क्यों हैं, वट विल बी द रीजन बिहाइंड दिस। तो 2 मिनट अगर आप मुझे दो तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि हमारे पास ना एक मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो हमें ये बताता है कि अगर मान लो कोई सीरीज है और अगर उस सीरीज का पैटर्न ना सेम है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, पैटर्न सेम है, जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, तो आप देख पा रहे होंगे इनका पैटर्न सेम है, मतलब इन सब में एक एक का डिफरेंस है। तो एपी और जीपी बोलता है कि आप अगर इसका एवरेज निकाल रहे हो तो आप इसका एवरेज ऐसे निकाल सकते हो इस सीरीज का कि इन सबको ना प्लस कर दो, ठीक है ना। तो प्लस करने के बाद जैसे अगर मैं इस सीरीज को प्लस करता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं बताओ, ये कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो। अब प्लस करो सबको तो ये हो जाएगा 50 और 5। तो बताओ इस सीरीज का एवरेज कितना आया, 3 आया। बोलो बात समझ में आई? तो एपीजीपी कहता है कि इतना लंबा करने से अच्छा है अगर सीरीज का पैटर्न सेम है तो पहला नंबर ले लो सीरीज का और फिर दूसरा लास्ट नंबर ले लो। तो अगर मैं एक एवरेज तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, पर दूसरा एवरेज मैं निकाल सकता हूं ओनली टेकिंग 2 वेरिएबल्स, एक सीरीज का फर्स्ट वेरिएबल और एक सीरीज का लास्ट वेरिएबल। तो 1 + 5/2 यानी 6/2। और अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ तो ये भी कितना आता है, 3। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ बेटा तुम ऐसा करना पसंद करोगे कि ऐसा, तो तुम कहोगे सर ये तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमारा समय बच रहा है। इसलिए क्योंकि फर्स्ट मेथड में पैटर्न सेम होता है ड्राइंग का, हर महीने वो एक जैसी ड्राइंग कर रहा है, निकालने का तरीका उसका सेम है, अमाउंट सेम है, इसलिए हम हर एक ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं निकालते, एवरेज लेते हैं पहली ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग का। तो हम देखते हैं पहली ड्राइंग के बाद हमारे पास कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचे और लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचे, इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसलिए हम एवरेज लगाते हैं। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला जो है कि लास्ट ड्राइंग के पहली ड्राइंग के बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बचे और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बचे, वो इसी इसी कंसेप्ट के आधार पे करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर वैसे ही हमारे पास केस 2 है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लो राम विड्रॉ कर रहा है 3000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है तो ड्राइंग उसकी 3000 थी, 12 महीने में 12 बार उसने ऐसा किया, 12% का रेट लगेगा क्योंकि वो पूरे साल भर यानी हर महीने एंड एंड में निकाल रहा था। तो हम एवरेज पीरियड लगाएंगे और एवरेज पीरियड मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था, यहाँ पर हो जाएगा 11/2 इंटू 1/12। तो अगर आप सॉल्व आउट करोगे तो देखो कितना आसान है, 12 से 12 कैंसिल, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 30 × 11 × 6 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो सब उड़ गए तो ऊपर ही आपका क्या बचा था, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए थे, 2 से ये 6 टाइम गया था, 12 से 12 ये कैंसिल हो गया था, तो ऊपर बचा आपका 36 और 11। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1980 आएगा। तो देख रहे हो कितना आसान हो गया हमारे लिए सॉल्व आउट करना। इसलिए मैंने 11/2 को 5.5 मंथ नहीं लिया था, मैंने क्या लिया था, इसे 11/2 लिया था, और जो मेरा 12 मंथ था वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया था। ठीक है, फिर केस 3 में आते हैं। केस 3 क्या बोल रहा है, केस 3 बोल रहा है अगर वो ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है 1000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडल में कर रहा है, तो बहुत आसान हो गया ये तो, ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100। ड्राइंग 1000 थी, पूरे साल भर उसने मिडल में किया है 12 बार, रेट लगा देंगे 12%, और क्योंकि मिडल में कर रहा है तो पूरे साल का मिडल हो गया, 12 महीने का मिडल हो गया 6। हालांकि आप एवरेज पीरियड लगा के भी कर सकते हो, मैंने अभी ये सिखाया था आपको। ठीक है, सॉल्व आउट करोगे कितना आएगा, 720। काट पीट के तो अपना आंसर निकाल सकते हो, 12th लेवल पे आ चुके हो। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 12 इंटू 6 करोगे तो 720 आएगा। देखो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बस आपको थोड़ा सा अपना बोलते हैं ना कि कंसंट्रेशन, और बोलते हैं ना कि अपना डेडिकेशन और मोटिवेशन रखना है।
ठीक है। देखो, थोड़ा बहुत तो आपको बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपका मन नहीं भी है तो भी पढ़ के बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने तो वो बिना पढ़े तो आएंगे नहीं बेटा, ठीक है। आई नो कि थोड़ा बहुत बोरियत आती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि मैं अच्छी अच्छी चीजें समझाता रहूँ तो आपका ध्यान यहाँ लगा रहे, ठीक है। बट फिर भी आपको कंसंट्रेशन तो रखना ही पड़ेगा, डेडिकेशन, अपना मोटिवेशन तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। और डेफिनेटली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो करना ही चाहते होंगे। केस 4, अगर वो विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो ये क्वार्टर के स्टार्ट हो गए, तो ठीक है, क्वार्टर के हैं तो ड्राइंग इंटू 4, 12 नहीं 4, क्योंकि पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, रेट अपॉन 100 और एवरेज पीरियड लगा देंगे क्योंकि वो बिगिनिंग में कर रहा है। तो 15/2 इंटू 1/12 कैसे लगाते हैं मैंने अभी समझाया था आपको, ठीक है। तो 10,000 टू 4 इंटू 12/100 इतना तो कॉमन ही है, और एवरेज अप्लाई कर देंगे 15/2 इंटू 1/12, ठीक है। देसी तरीका भी लगा सकते हो, पहाड़ की चोटी पे हो, बिगिनिंग में हो तो आगे जाओगे, क्वार्टर है तो 3 स्टेप आगे बढ़ाओगे, तो 12 में 3 प्लस कर दो, 15 कितने पाँव में पहुंचोगे, 2 पाँव पे, 15/2 इंटू 1/12। देसी तरीका बस आपको लर्न करने में मदद करेगा, प्रोफेशनल तरीका जो मैंने अभी समझाया था वो आपको किसी को समझाने में मदद करेगा, ठीक है। चलो, सॉल्व आउट करोगे तो कितना आएगा, 3000। सिंपल 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 हो सकता है सर, हो सकता है। वैन दे विड्रॉ ड्रॉइंग, अगर वो ड्रॉइंग विड्रॉ कर रहा है 12,000 की, और इस बार कर रहा है वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है। तो केस नंबर 5 में ड्राइंग कर रहा है, साल में 4 बार कर रहा है, क्योंकि एंड में कर रहा है बट हर क्वार्टर में कर रहा है, क्वार्टर 4 होते हैं पूरे साल में, तो ड्राइंग इंटू 4, रेट 12% है तो 12/100, और एवरेज लगा देंगे तो एवरेज हो जाएगा 9/2 इंटू 1/12। पहाड़ी के एंड में हो, पीछे जाओगे कितने स्टेप, 3 स्टेप, 12 में 3 स्टेप लेस करो, 9 कितने पाँव पे, 2, तो 9/2 इंटू 1/12। बोलो बात समझ में आई। ये देसी तरीका था, प्रोफेशनल मैं सिखा चुका हूँ, बार बार बोलूंगा क्लास लंबी हो जाएगी बेटा, ठीक है। फिर भी आप रिकैप करके ना प्रोफेशनल वाला देख सकते हो, अभी अच्छे से समझाएंगे आपको। सॉल्व आउट करोगे तो कितना आएगा, 2160। एंड लास्ट वाला केस है, व्हेन दे विड्रॉ ड्राइंग 4,000 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर वो बोलते हैं ना कि मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो मिडिल में है तो बहुत आसान है, ड्राइंग इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100, और मिडल में है तो हर क्वार्टर के मिडल में कर रहा है, तो ऐसे ऐसे करते हुए पूरा साल का मिडल ही हो जाएगा। तो 12 का मिडल होता है 6 मंथ, ठीक है। प्रोफेशनल आप लगा सकते हो जो मैंने सिखाया आपको, कि कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचे आपके पास पहली ड्राइंग के बाद, और कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचे आपके लास्ट ड्राइंग के बाद। तो ड्राइंग थी 4,000, नंबर ऑफ मंथ कितने हैं 4, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊं तो ड्राइंग कितनी थी 4,000, पूरे साल में कितने क्वार्टर में करी, 4 बार, 4 क्वार्टर में 12% का इंटरेस्ट लगाएंगे और मिडल अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 6/12 हो जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 960 निकल कर आ जाएगा। बोलो सिंपल बात समझ में आ गई। हाँ, तो एक और क्वेश्चन, तो देखो बेटा मैंने इसके लिमिटेड ही क्वेश्चन रखे हैं, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। अगर आपको होमवर्क ही करना है तो आप इनकी अमाउंट्स चेंज कर देना, ठीक है, अमाउंट्स चेंज कर दो और फिर इनको दोबारा से सॉल्व करो, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। तो आप अपना होमवर्क यहाँ पर खुद ही बना सकते हो। बोला समझ में आ गया। वैसे ये आपको खुद ही करना था, पर यस एक पहला क्वेश्चन था तो मैंने ही करा दिया। बाकी आप इनकी फिगर चेंज कर देना और पूरा क्वेश्चन सेम रखना, तो आप खुद से भी इसका बोलते हैं ना एक होमवर्क बना सकते हो, खुद से कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई। हाँ, अब मेरे बच्चे बात देखो ये है कि हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन कुछ शरारतें करता है यहाँ पे। वो क्या करेगा, वो बोलेगा आपको कि आपने ये जो ड्राइंग करी है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, वो आपने करी है सिर्फ 9 मंथ तक। कितने मंथ तक, 9 मंथ तक। तो फिर क्या होगा, अब आप मुझे एक बार बताओ, अगर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ गाइस, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ सिर्फ 9 महीने तक, ठीक है, मान लो जुलाई से मैंने स्टार्ट किया, तो जुलाई से लेके मार्च तक मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो मेरी पहली ड्राइंग अगर बिगिनिंग है तो मेरी पहली ड्राइंग कब होगी, जुलाई 1 को। और अगर मैं अब तुमसे पूछूं कि कितने महीने मेरे पास बचे हैं, तो आप कहोगे सर आपके पास पूरे 9 मंथ बचे हैं पहली ड्राइंग करने के बाद। लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी बताओ, लास्ट ड्राइंग मैंने करी होगी मार्च 1 तारीख को, क्योंकि मैं हर महीने की मंथ में ड्राइंग कर रहा हूँ, 9 महीने तक की है, तो लास्ट ड्राइंग मेरी मार्च 1 को ही होगी। तो बताओ अब कितने महीने बचे, सर यहाँ पे तो 1 ही महीने बचे,
तो जुलाई के बाद फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे मेरे पास एवरीवन? 9। और मार्च में 1 तारीख को ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे? 1। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालू तो 9 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 यानी 10/2। ये कट के बिल्कुल 5 हो जाएगा, तो 5 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ। ठीक है, मैं इन्हें छोड़ता तब वो बेटा एज इट इज जब ये पॉइंट्स में आते हैं, बट अगर एक्यूरेट कर जाते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, 5 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ हो गया, या 5 मंथ को अगर आप 10/2 बोल रहे हो तो फिर आपका 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एवरेज है। अगर मैं बिगिनिंग में मान लो अगर 6 महीने तक की ड्राइंग करूं, यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक, और पहली ड्राइंग मेरी 1 अक्टूबर को है, तो बताओ मेरे पास कितने नंबर ऑफ मंथ बचे? सर पहली ड्राइंग आपने जब करी तो आपके पास कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचे? 6 मंथ। और लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी? 1 मार्च को। तो बताओ कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचे? 1 मंथ। तो डिवाइडेड बाय, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, तो एवरेज कितना आ गया? 7 मंथ डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं करूंगा तो ये 3.5 आएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इसे 7/2 ही रखूं। और अगर मैं इसे 7/2 रखूंगा तो मेरा 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा ये बनेगा 7/2 इंटू 1/12। तो ये मेरा एवरेज पीरियड है। किस केस में? अगर मैं 6 महीने तक ड्राइंग करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि जरूरी नहीं कि मैं पूरे साल तक ये पैटर्न रखूं। 6 महीने रखूंगा तो 6 में एक स्टेप आगे बढ़ा दोगे 7/2। 8 महीने करूंगा तो 8 में एक स्टेप आगे बढ़ा दोगे। देसी तरीका भी बता रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो प्रोफेशनल भी लगा सकते हो, एवरेज पीरियड लगाकर भी कर सकते हो, और देसी तरीका लगाकर भी कर सकते हो। तो यानी आपको तैयार रहना है कि अगर मैं 6 महीने तक ड्राइंग कर रहा हूँ, बिगिनिंग में कर रहा हूँ, तो मेरा एवरेज बनेगा 7/2 इंटू 1/12। अगर मैं 9 महीने तक कर रहा हूँ, बिगिनिंग में कर रहा हूँ, तो मेरा एवरेज बनेगा 10/2 इंटू 1/12। अगर मैं बोलते ना 5 महीने तक कर रहा हूँ, तो मेरा जो एवरेज बनेगा बिगिनिंग के केस में, वो बनेगा 6/2 इंटू 1/12। तो एवरेज किसी का भी दे दूं मैं आपको, मैं कुछ भी बोल दूं कि 3 महीने तक करा मैंने रेगुलर ड्राइंग, 7 महीने तक किया, 9 महीने तक किया, 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एवरेज पीरियड निकालना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस याद रखना कि अगर मैं 9 महीने तक ड्राइंग कर रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला होगा आईओडी का, ड्राइंग इनटू 12 नहीं करना है, फिर 9 करना है, क्योंकि मैंने 9 मंथ तक किया था। रेट लगाओगे, फिर उसके बाद एवरेज लगा दोगे। बोलो बात समझ में आई? एवरेज डिपेंड करता है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, या लगा दो देसी तरीका। ठीक है, सो अगर एवरेज निकाल लगाओगे 9 मंथ वाली पे, तो बिगिनिंग में कर रहे हो तो 9 में आप एक स्टेप आगे जाओगे, 10/2 इंटू 1/12, तो ये एवरेज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम एवरेज पीरियड कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। जनरली आपके पास पूरा पूरा ही आता है, पूरे साल का ही आता है, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो। पर यस, कभी कभी वो आपसे पूछ सकता है कि आपने 9 महीने तक की ड्राइंग करी, 6 महीने तक की ड्राइंग करी, तो बताओ इस पे आप कैसे आईओडी निकालोगे बिगिनिंग एंड मिडल में? तो बस एवरेज पीरियड निकालना और कर देना। ठीक है, बाकी याद रखना, ये ड्राइंग इंटू 12 मैं बार बार बोल रहा हूँ। 12 इसलिए लग रहा है क्योंकि 12 महीने तक करी है। 6 महीने तक करेगा तो 6, 9 महीने तक करेगा 9, 7 महीने तक करेगा 7, और उसी तरीके से फिर मेरा एवरेज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 1/12 तो सेम ही रहेगा, पर ये एवरेज मेरा चेंज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? हाँ, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको एक इसमें बात बताऊंगा। देखो, एवरेज पीरियड आपको नहीं निकालना, ये बस आपको पता होना चाहिए कि ये आता कैसे है। तो एवरेज पीरियड का देखो मैंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, समझा भी दिया कि हम नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ही क्यों लेते हैं। ठीक है ना? चलो, तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरे पे जा सकता हूं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा। मान लो कि अगर आप ड्राइंग कर रहे हो लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 6 मंथ समझ रहे हो, ये वाला, ठीक है ना? लास्ट 6 मंथ मतलब ये जो आपके पास 6 महीने हैं, इनमें आप ड्राइंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जिससे कि आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे इसमें। ठीक है, जैसे एबीसी मेरे पास पार्टनर है और 1 अक्टूबर 2022 को इनकी फर्म स्टार्ट हुई है, मतलब इनकी फर्म ही ना 1 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुई है, मतलब यहाँ से इनकी फर्म यहीं से स्टार्ट हुई। अब जरूरी थोड़ी कि नई फर्म हमेशा साल की शुरुआत से ही स्टार्ट हो, भाई बीच से भी हो सकती है। तो 1 अक्टूबर से इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है,
अच्छा, इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। कह रहे हैं कि जो ए ड्रू कर रहा है वो कर रहा है रेगुलरली 4,000 4,000 रुपये निकाल रहा है रेगुलरली, वो भी निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2023। तो इसका मतलब क्या है कि वो हर महीने 4,000 रुपये निकाल रहा है और बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो मेरे बच्चे अक्टूबर, पहली उसने ड्राइंग कब करी होगी? 1 अक्टूबर को, और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? 1 मार्च को, क्योंकि वो हर एक तारीख को, हर एक तारीख को, हर एक तारीख को क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। ठीक है ना? तो उसकी पहली ड्राइंग 1 अक्टूबर को ही होगी और लास्ट ड्राइंग उसकी 1 मार्च को ही होगी। तो अगर आप एवरेज पीरियड लगाओगे तो कैसे होगा? देखो, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग आपने 1 अक्टूबर को करी, बताओ कितने महीने बचे? सर पूरे 6 महीने, तो 6 मंथ आ गया। नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी आपने? 1 मार्च, तो बताओ कितने महीने बचे? 1 महीने, डिवाइडेड बाई 2, 7/2, तो ये 7/2 हो गया। अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये 3.5 मंथ होगा। आउट ऑफ कितने मंथ? 12 मंथ, पर हम 3.5 को 7/2 ही रख रहे हैं, तो हमारा 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1/12। तो हमारा जो एवरेज बनेगा वो बनेगा 7/2 इंटू 1/12। दिस इज अवर एवरेज पीरियड ऑफ दिस 6 ईयर व्हेन दे विड्रॉ ड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द लास्ट 6 मंथ। ठीक है, तो बोलो बात समझ में आई? दिस इज द पॉइंट। और अगर देसी तरीका लगाओगे तो देखो, बिगिनिंग है तो स्टार्टिंग में हो, क्योंकि 6 महीने हैं, तो आपके हाथ में कितने महीने हैं? 6, क्योंकि पूरे साल ने ड्राइंग करी, उसने 6 महीने ही ड्राइंग करी। आप ऑब्वियस सी बात है, मंथली बेसिस पे है तो महीना अपने आप में एक का होता है, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, तो एंड में पहुंचोगे तो कितना आ जाएगा? 7 मंथ, कितने पाँव में? 2 पाँव, तो 7/2 हो गया 1/12। तो देसी भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो ये भी हो गया। तो देखो कितना आसान है ना? तो अगर मैं यहाँ सॉल्व करूं आंसर और कैलकुलेट करूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ना मैं अपनी क्लास में आईओडी बोल दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कैसी दिक्कत होनी सर? आईओडी बोल दूंगा, ठीक है, आईओडी। तो मुझे बताओ, अगर ए के लिए निकालना है, ए के लिए, तो ए के लिए मैं आईओडी कैसे निकालूंगा बताओ? सर ड्राइंग ले लो, फिर उसने ड्राइंग कितनी करी, मल्टीप्लाई बाय रेट, मल्टीप्लाई बाय, सर ये देख लो कि उसने ड्राइंग कितनी बार करी। जनरली तो पूरे साल भर करते हैं, पर यहाँ पर उसका बिजनेस स्टार्ट ही 1 अक्टूबर से हुआ था, तो 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6, तो उसने 6 महीने ड्राइंग करी। मल्टीप्लाई बाय, सर रेट कितना है? रेट है 5%, तो 5/100। और एवरेज मैंने अभी निकालने सिखाया था, एवरेज आया था इसका 7/2 इंटू 1/, बोलो बात समझ में आई? अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो ड्राइंग अगर हम देखें तो ड्राइंग हमारी कितनी थी यहाँ पर? इसकी जो ड्राइंग थी, ए ड्रॉ कर रहा था 4,000, है ना? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 5/100, 7/2, 2/1। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अगर हम 6 1 जा, 6 2 जा, 2 से इसको काटते हैं, 2 2 जो 2,000 टाइम्स, ये 2 से अगेन कटेगा 1,000 टाइम। देखो मैं आपको करा भी रहा हूँ, देखो कितना इजी है। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या? देखो 10 बचा, बचा क्या आपके पास? 5 बचा, क्या आपके पास? 7, है ना? तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 350 आएगा। बोलो बात समझ में आई? तो ये इतने इजी क्वेश्चन है बेटा, इनमें कुछ भी ऐसा सच कुछ नहीं है, तो आप इन्हें खुद भी कर सकते हो। अब अगर मैं एंड एंड की बात बताऊं तो एंड में कैसे होगा बताओ? अगर मैं बी का निकालता हूं तो फॉर बी, तो बी का अगर मैं आईओडी निकाल रहा हूं तो आईओडी कैसे निकलेगा? ड्राइंग, कि उसने ड्राइंग कितनी करी, इनटू 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 कितने महीने तक करी? 6 महीने तक ही करी है, रेट लगाएंगे इनटू, क्योंकि वो एंड में कर रहा है, हर महीने के एंड में कर रहा है, तो अब वो 1 अक्टूबर को पहले ड्राइंग नहीं कर रहा है, अब वो कर रहा है आपका अक्टूबर के एंड में, तो ये हो गया 31 अक्टूबर। ठीक है, जब मैं इसको ऊपर ही कर दूं ऐसे, 31 अक्टूबर। अब वो हर महीने के
बिगिनिंग में नहीं कर रहा है, अब वो हर महीने के एंड में कर रहा है, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, ठीक है ना, इस तरीके से। चल, और सिमिलरली यहाँ पर जो फैब का है, 28 फैब तो 28, या तो 29 तो 29, और लास्ट उसने कब करी ड्राइंग, 31 मार्च को। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे एवरेज पीरियड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा एवरेज पीरियड। तो मुझे बताओ, मेरा पहला ड्राइंग कब था, 31 अक्टूबर को, तो कितने महीने बचे, अब सिर्फ 5 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी थी, मार्च 31 को, कितने महीने बचे सर, जीरो, कुछ भी नहीं बचे, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5/2 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2.5 मंथ हो जाएगा आउट ऑफ 12, पर क्योंकि 2.5 को हमने 5/2 ही रखा है, तो हमारा 12 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और अगर अपना बोलते हैं ना देसी तरीका लगाना चाहते हो, तो पहाड़ी की चोटी है, एंड में हो, क्योंकि एंड में निकाल रहा है, क्योंकि कितने महीने तक निकाल रहा है, 6 महीने, तो एंड में हो तो 6 महीने, पर आगे की तरफ नहीं जाओगे, आप पीछे की तरफ जाओगे, क्योंकि मंथ का केस है, तो एक स्टेप पीछे जाओगे तो कहाँ पे पहुंचोगे, 5 मंथ पे, कितने पाँव पे, 2 पाँव पे, तो देखो 5/2 और 1/12 तो स्टोर कर सकते हो। तो समझ रहे हो ना, देखो कितना आसान है, मैं कुछ भी दूं आप कर सकते हो, ठीक है। सो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपके पास 5/2 इंटू 1/12। अब अगर मैं इसे सॉल्व आउट करता हूँ बेटा, तो इसकी ड्राइंग कितनी थी, इसकी ड्राइंग थी 4,000 इंटू 6, रेट कितना था इनका, 5%, इंटू 5/2 इंटू 1/12। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो काट पीट के, तो ये हो जाएगा आपका 4,000 इंटू 6 इंटू 5% इंटू 5/2 इंटू, ये आपका हो जाएगा 250। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी का। वैसे ही आप सिमिलरली सी का भी निकाल सकते हो। क्या मैं सी का होमवर्क दे दूं, ये मिडल है, ठीक है, मिडल है, तो मिडल में आप क्या कर रहे हैं, देखो मिडल में क्या हो रहा है कि वो हर महीने की मिडल में कर रहा है, हर महीने की मिडल में। तो हर महीने का मिडल बताओ कब से कब तक होगा, अक्टूबर से मार्च तक हो गए, लास्ट के 6 महीने, क्योंकि यहीं पे ही काउंट होगा। अब अक्टूबर 15 तारीख को उसने पहले ड्राइंग करी, ऐसे उसने नवंबर 15, दिसंबर 15, जनवरी फरवरी 15 को करी होगी, और लास्ट ड्राइंग उसने करी 15 मार्च को। तो अब आप मुझे बताओ, जब उसने पहले ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे आपके पास, बताओ 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 बताओ, सोचो। तो देखो ये तो पूरे पूरे बचे हैं 5 महीने, और अक्टूबर का आधा महीना भी बचा है, तो ये हो गया 5.5 मंथ। प्लस मुझे बताओ लास्ट ड्राइंग कब करी है, मार्च 15, तो आधा महीना मार्च में भी बचा है, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी 6 मंथ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 6 मंथ डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करते हो, तो ये कितना आता है, 3 मंथ आउट ऑफ कितना, 12 मंथ, क्योंकि आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा था, हम इसको पूरा पूरा सॉल्व आउट कर सकते हैं, 3 मंथ आउट ऑफ कितने, 12 मंथ। तो यहां पर हमारा जो एवरेज लगेगा वो क्या लगेगा, स्पेस तो नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के लिए, ठीक, यहाँ पर हम सॉल्व कर देते बेटा किसका, सी के लिए। तो सी का अगर मुझे आईओडी निकालना है, तो फॉर्मूला वही होगा, ड्राइंग कितने महीने तक, 6 महीने तक की ये ड्राइंग, रेट लगाएंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा, और एवरेज लगाएंगे। हमारा एवरेज कितना आ रहा था, हमारा एवरेज आ रहा था 3 मंथ आउट ऑफ कितने मंथ, 12, क्योंकि अगर उसने 6 महीने तक ड्राइंग करी तो 6 महीने का मिडल तो 3 महीने ही होगा, और पूरे साल में 12 महीने होते हैं, क्योंकि एवरेज बेसिस पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मंथ डिवाइडेड बाई 12। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ड्राइंग ये पर्सन कितनी कर रहा था, हमारे सी ड्राइंग कर रहा था 4,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ, रेट कितना है, 5% इंटू 3/12, है ना। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, तो 4,000 इंटू 6 इंटू 5% इंटू 3/12, तो ये आ गया 300। तो इसका आईओडी कितना है, 300 रुपये है। तो देखो इतना आसान है, कुछ ज्यादा इसमें बोलते हैं ना कि मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये एडिशनल क्वेश्चन है, ये मेन मटेरियल में नहीं है जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको अपनी नोटबुक में बोलते हैं ना कि राइट डाउन करके इसका सोल्यूशन कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन लिख दीजिए।
एंड देन ये इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन भी आप कॉपी करके लिख दीजिए, ठीक है। कल के दिन कभी आए तो आप कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट टॉपिक ये भी है जो मैंने डिस्कस करना है आपके साथ, और वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि यहाँ पर तो क्या हुआ था कि लास्ट 6 महीने की बात हुई थी कि उसने लास्ट के 6 महीने ड्राइंग करी, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर। पर ऐसा भी तो कभी कभी हो सकता है कि वो ड्राइंग कर रहा है पहले 6 मंथ में बस, पहले 6, बिजनेस स्टार्ट ऑलरेडी हो रखा था, बट उसने ड्राइंग करी है शुरू के 6 मंथ, उसके बाद करी ही नहीं। अक्टूबर से उसने दिसंबर मार्च तक कोई उसने ड्राइंग नहीं करी, सिर्फ अप्रैल से लेके सितंबर हर महीने वो ड्राइंग कर रहा है, पर वो कर रहा है बिगिनिंग एंड मिडल में, तो यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो वही सब होगा, ड्राइंग इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100, पर आपका एवरेज चेंज हो जाएगा। याद रखना, ये भी 6 मंथ है और ये भी 6 मंथ है, पर याद रखना ये लास्ट के 6 मंथ थे, तो यहाँ पे एवरेज कुछ और था। यहाँ पे 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ में जब हम कैलकुलेट करते तो यहाँ एवरेज कुछ और होगा। क्विक वे में समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो एंड देन फिर हम इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लो, ठीक है। एंड देन चलिए अब मैं इसका सोल्यूशन कराता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार कि एग्जांपल नंबर 2 है ये। इसमें लिखा है कि XYZ पार्टनर है और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ईच ऑफ द पार्टनर विदड्रॉ 5000 रेगुलरली, ठीक है। 5000 रेगुलरली करा है, और एक्स जो विड्रॉ कर रहा है वो कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने में इन्होंने बिगिनिंग में ड्रॉइंग करी है। वाई ने विड्रॉ करा इन द मिडल ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने में इन्होंने हर महीने के मिडिल में ड्रॉइंग करी है। और जेड ने विड्रॉ करा है हर महीने के एंड में पहले के 6 महीनों में, ठीक है। तीनों ने सेम अमाउंट से ड्रॉइंग करी है 5000, आपको सोल्यूशन करना है। तो मैं पहले इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। आंसर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। किसका? फॉर एक्स। हम एक्स के लिए निकालेंगे क्या? आईओडी, शॉर्ट में हम इसे आईओडी भी बोलते हैं ना। अच्छा देखो इतना तो सेम ही है, ड्राइंग इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100। मेन बात क्यों है क्योंकि पैटर्न सेम है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? अब आपको बहुत अच्छे से पता है, पहले 6 मंथ में वो बिगिनिंग में कर रहा है हमारा एक्स, तो पहले 6 महीने में चलेंगे, पहले 6 महीने में चलेंगे आप और हम, अप्रैल से लेके सितंबर। 1 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग करी, चलो बताओ 1 अप्रैल को अगर वो पहली ड्राइंग कर रहा है तो कितने महीने बचे? सितंबर, सॉरी सितंबर तक नहीं, क्योंकि साल तो हमारा पूरा काउंट होगा, क्योंकि साल हमारा चल रहा है पूरा। तो 1 अप्रैल के बाद बताइए कितने नंबर ऑफ मंथ बचे हैं पूरे साल में। तो पूरे साल में कितने नंबर ऑफ मंथ बचे हैं बताओ? पूरे 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी है? लास्ट ड्राइंग उसने करी होगी सितंबर 1 तारीख को। तो बताइए कितने नंबर ऑफ मंथ बचे हैं? सर सितंबर भी गिना जाएगा पूरा, तो सितंबर से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए? ये 7 मंथ। दो वेरिएबल है तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपका 19/2। ये एवरेज हो गया, पॉइंट पे आ रहा है इसलिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। बट अगर मैं इसे और सॉल्व करता तो ये आता आपका 9.5 मंथ आउट ऑफ 12, क्योंकि मैंने इसे 19/2 रखा है 9.5 मंथ को, इसलिए 19/2 तो ऐसे ही रहेगा, मेरा 1/12 आगे शिफ्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो मेरा जो एवरेज बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा? 19/2 इंटू 1/12। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ड्राइंग 5000 की ही थी, 6 महीने की थी। रेट जो क्वेश्चन में था वो कितना था? रेट दिया हुआ था। हम्म, चलो एक काम करते हैं, रेट मिसिंग है तो रेट मैं ही दे देता हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है @10% पर एनम, ठीक है। ये दे रखा है, तो अगर 10% है तो आप 10% लगा दीजिए इंटू 19/2 इंटू 1/12। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 6 और 10% निकालेंगे इसका इंटू 19/2 इंटू
तो ये आपका आ रहा है 2375। देखो कितना आसान। हालांकि आप इनको आपस में काट पीट के आंसर कर सकते हो, कोई बोलते ना इतना बड़ा इशू नहीं है, बट यस अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, और सॉल्व होकर ये 2375 आ गया। सिमिलरली अब ऐसे हम y के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, y के लिए निकालेंगे आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कैसे निकलेगा देखो, y विड्रॉ कर रहा है इन द मिडल ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। तो आप क्या कर रहे हो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब आप मिडिल में कर रहे हो। ठीक है, तो आपने पहली ड्राइंग कब करी, अप्रैल 15, और लास्ट ड्राइंग कब करी, सितंबर 15 को। तो बताओ अप्रैल 15 के बाद कितने महीने बच गए आपके पास, अगर आप करो तो। अब एवरेज फिर दोबारा हमें चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने ये मिटा दिया। अब आप बताइए जरा मुझे, अप्रैल 15 को अगर आपने पहली ड्राइंग करी तो पूरे साल में कितने महीने बचे आपके पास, पूरे साल में महीने बचे हैं। देखो कितने, मई से लेके तो मार्च तक तो पूरे पूरे 11 बच ही रहे हैं, पर अप्रैल का आपका आधा महीना भी बच रहा है, तो ये हो गया 11.5 मंथ। और लास्ट ड्राइंग आपने कब करी है, सितंबर 15 तारीख को। तो सितंबर 15 तारीख को करिए, तो बताओ कितने महीने बचे आपके पास। देखो अक्टूबर से लेके मार्च तक तो पूरे पूरे बच रहे हैं, है ना। तो 6 मंथ तो ये हो ही गए आपके पास, 6 मंथ। ठीक है, और सितंबर का आधा महीना भी बच रहा है, यानी 0.5 मंथ ये भी बच रहा है। तो टोटल करके ये कितना हो गया, 6.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 18/2 मंथ, 18/2 मंथ, बट आप इसको 9 मंथ भी लिख सकते हो। और क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली 9 मंथ लिख दीजिए, आउट ऑफ कितना, 12 मंथ। तो यहाँ पर जो मिडल आएगा, वो मिडल कितना आएगा आपके पास, 9/12। तो याद रखना, यहाँ पे मैं जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूँ एक्स का, तो ड्राइंग इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 9/12, ये आपका हो। ठीक है, तो अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 5,000 की ड्राइंग ही करी है तीनों ने, 6 क्योंकि 6 बारी करी है, रेट आपके पास 10% का है, 9/12 अगर आप अप्लाई करते हो एवरेज, तो सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, 5,000 इंटू 6 इंटू 10%, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 9/12। तो अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 2,250। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। और ये आखिरी वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दिखा दूंगा, बट यस आपका ये होमवर्क है कि जेड विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। अब पहले 6 महीने में ड्राइंग हो रही है, और एंड में हो रही है, इस बारी कब हो रही है, एंड में। तो अप्रैल का एंड कब आता है, 30, और सितंबर का एंड कब आता है आपका, 30। ठीक है, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने नंबर ऑफ मंथ बच गए भाई, पूरे मार्च तक गिनने हैं। तो मई से लेके मार्च पूरा 11 महीने ये बचे, प्लस 30 सितंबर को आपने लास्ट ड्राइंग करी है, तो उसके बाद कितने महीने बचे, अक्टूबर से मार्च कितने महीने बचे, 6 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज आएगा 17/2। सॉल्व करेंगे पॉइंट में आएगा, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, तो हमारा 12 आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1/12। तो मुझे लगता है कि आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने देखा एवरेज बता दिया, ड्राइंग इंटू 6 इंटू रेट अपॉन 100 तो सेम ही रहना है। ठीक है, तो ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला आप करके लेकर आओगे, ये मैंने आपको छोड़ा। ठीक है, चलो अब आगे निकलते हैं मेरे बच्चे। तो हमने ना देखो अपना मेथड नंबर 1 बहुत अच्छे से करा, एक क्वेश्चन भी किया हमने इसके ऊपर, और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हमने इस पे किए। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने मेथड नंबर 2 पे। देखो मेथड नंबर 2 कहाँ अप्लाई होता है, ये बहुत सिंपल है। मेथड नंबर 2 आपका अप्लाई होता है जहां पर पार्टनर ड्राइंग करता है विद डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, मतलब उसका ना निकालने का तरीका, डेट, बोलते हैं ना कि सम सारा का सारा अनइवन है, कुछ फिक्स नहीं है उसका। तो अगर वो किसी भी तारीख पे आके ड्राइंग करता है, या किसी भी अमाउंट के साथ ड्राइंग करता है, तो वहां पे हमारा मेथड 2 अप्लाई हो जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन है जहां से मैं आपको डायरेक्ट ये बात समझाऊंगा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप देखिए, ये आपका मेथड नंबर 2 से रिलेट करता है। तो आप इसको कॉपी कर दीजिए, क्योंकि मेथड 1 हम कर चुके हैं, तो ये मेथड 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि ए और बी आपके पास दो पार्टनर हैं, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ, और इन्होंने बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है, ए ने 31 मई को 4,000, 1 अगस्त को 9,000, 1 जनवरी को 10,000। आप देख पा रहे हो, देख रहा है विनोद है ना। मतलब देखो, आप देखो यहाँ ड्राइंग का पैटर्न क्या है,
अनइवन है, कभी वो मई में कर रहे, कभी अगस्त, कभी जनवरी। और बी का देखो, बी भी ड्राइंग कर रहे हैं 30 जून, 1 अक्टूबर और 31 मार्च को। तो मैं बता रहा हूँ आपको, ए का मैं सॉल्व करूंगा, बी का आप करके लेकर आएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो मैं करके दिखाऊंगा, एक आप करेंगे। मैं ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो सिंपल से भी निकालूंगा और प्रोडक्ट से भी निकालूंगा, ठीक है। कह रहे हैं फर्म बुक्स क्लोज करती है अपनी 31 मार्च 2023 को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा वो 10% पर एनम से होगा। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। मैं यहीं से कर दे रहा हूँ बेटा, सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि क्लास अननेसेसरी लंबी होगी, और यहाँ से भी आपको पूरा पूरा समझ में आ ही जाएगा। तो हम यहीं से समझ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो ए का ना ऑलरेडी सिंपल मेथड अप्लाई कर कर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है। तो करना क्या है, आपको 4 कॉलम प्रिपेयर करने हैं। पहला कॉलम आप डेट का लिखेंगे, दूसरा कॉलम आप ड्राइंग का लिखेंगे, तीसरे कॉलम में आप ये बताएंगे कि जिस तारीख को ए ड्राइंग कर रहा है, पहली ड्राइंग जब उसने करी, तो कितने नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट बचे हैं मार्च तक। तो अगर वो 31 मई को ड्राइंग कर रहा है, तो आपने जून से लेके अपना मार्च तक गिनना है कि कितने महीने होते हैं, जो कि 10 मंथ्स होते हैं। फिर आपने यहीं पे ही ना इसका इंटरेस्ट निकाल देना है। सिमिलरली उसने फिर दूसरी ड्राइंग कब करी है, 1 अगस्त को, और 1 अगस्त को फिर ड्राइंग के कॉलम में हम 9000 लिख देंगे। फिर हम ये बताएंगे कि अगस्त से लेके मार्च कितने महीने उसने, बोलते हैं ना कि इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो अगस्त से लेके मार्च तक गिनोगे तो कितना आएगा, 8 महीने। और यहाँ बगल में फिर हम उसका इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो मतलब हमारे पास 4 कॉलम है, और इन 4 कॉलम में हम अपने बोलते हैं कि अपने पर्टिकुलर्स को फीड कर कर अपना आंसर निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले डेट लिखते हैं। तो पहली डेट है 31 मई, फिर 1 अगस्त, फिर 1 जनवरी। तो देखो हमने लिख दिया 31 मई, 1 अगस्त, 1 जनवरी, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग भी दे रखी है 4000, 9000, 10000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4000, 9000, 10000। फिर हमें देखना है कि नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2023 कितने हो रहे हैं। मतलब अगर उसने ड्राइंग 31 मई को करी थी, तो मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, तो मार्च तक हो रहे हैं 10 महीने। अगर वो 31 मई को ड्राइंग कर रहे हैं तो आप जून से गिनेंगे, मई से नहीं, क्योंकि 31 मई हो चुका है। जून से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं, 10। अगस्त से गिनोगे तो 1 अगस्त को कर रहे हैं तो अगस्त काउंट होगा, तो अगस्त से लेके मार्च तक 8 महीने। और अगर वो 1 जनवरी को ड्राइंग कर रहे हैं तो 1 जनवरी यानी जनवरी काउंट होगा, तो जनवरी टू मार्च यानी 3 महीने। अब आपने करना क्या है, जो चौथा कॉलम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, यही बस लगे हाथों आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 10% पर एनम है। तो आपने 4000 का, देखो ड्राइंग कितनी थी, 4000 पे 10% अप्लाई करना है। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ, क्योंकि ये 10% का इंटरेस्ट तो पूरे साल का है ना। पर क्योंकि उसने ड्राइंग 31 मई को करी थी, तो 12 महीने में से कितने महीने का लगेगा इंटरेस्ट, 10 महीने का। तो ये प्रोपोर्शनेट हो गया, ठीक है। तो 4000 का 10% मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शनेट कर देंगे मंथ्स को, क्योंकि 10 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे आउट ऑफ 12। सॉल्व करेंगे काट पीट के, आंसर आएगा 333। सिमिलरली दूसरी ड्राइंग उसने 9000 करी थी, इस पे भी 10% लगेगा, पर कितने महीने का लगेगा, 8 महीने का लगेगा आउट ऑफ 12 महीने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 600 आएगा। और 10,000 पे हम 10% लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर प्रोपोर्शनेटली कितने महीने का लगेगा, 3 महीने का लगेगा आउट ऑफ 12 मंथ। तो ये आ गया 250। टोटल करते हैं तो आएगा 1183। सिमिलरली ये था सिंपल, देखो हमने सामने सामने इसका क्या निकाला, इंटरेस्ट। तो ये सिंपल मेथड हो गया, इसको सिंपल बोल दिया, टोटल कर दिया, टोटल आईओडी आ गया 1183। बट अगर मैं प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करता हूँ, ये तो था सिंपल मेथड, अगर मैं प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करता हूँ तो सेम 4 कॉलम मेरे यहाँ पे भी बनेंगे। पहला डेट का, फिर ड्राइंग का, फिर वही नंबर ऑफ मंथ कितने हो रहे हैं 31 मार्च तक, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर। और चौथा कॉलम इस बार हमारा सिंपल इंटरेस्ट का नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नहीं, किसका बनेगा, प्रोडक्ट। अच्छा देखो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो वेरिएबल को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे एक नया वेरिएबल पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या होगा कि मैं कोई दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखो वो कौन से वेरिएबल होंगे मैं अभी डिस्कस करूंगा। पर ऑब्वियस सी बात है, डेट के कॉलम में डेट, ऑब्वियस सी बात है ए की वही लेनी है दोबारा से ड्राइंग, कि किस किस तारीख को करा, 31 मई, 1 अगस्त, 1 जनवरी, सेम है क्योंकि ए का ही सॉल्व कर रहे हैं हम। ड्राइंग वही सेम 4000, 9000 और 10,000। मंथ भी वही 1083 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था वही यहाँ पे आएगा। पर जब प्रोडक्ट को हम निकालेंगे तो हमने क्या करना है, अगर डेट मेरा ए कॉलम है, ड्राइंग मेरा बी कॉलम है, नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च मेरा सी कॉलम है, तो जो मेरा प्रोडक्ट डी कॉलम है वो कैसे निकलेगा, बी की मल्टीप्लाई करेंगे सी से।
तो अगर 4000 इंटू 10 करते हैं तो 40,000, 9000 इंटू 8 करते हैं तो 72, 10,000 इंटू 3 करते हैं तो 30। तो अगर मैं इन सब का टोटल करता हूं तो ये मेरा टोटल प्रोडक्ट आएगा 1,42,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना मेरे आईओडी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आया, ये टोटल प्रोडक्ट आया। तो यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अपना एक फॉर्मूला होता है निकालने का प्रोडक्ट मेथड में, और वो होता है टोटल प्रोडक्ट इनटू, इस पे रेट लगाइए, रेट बाय 100, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/12 को। ये इसका फॉर्मूला है जो यूनिवर्सल है, जो हर क्वेश्चन कैसा भी आए प्रोडक्ट का वो लगेगा ही लगेगा सेम। ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो बताइए टोटल प्रोडक्ट कितना है 1,42,000, रेट कितना है 10/100, मुझे रेट दे रखा है 10%, तो 10/100 इंटू 1/12, तो ये आ गया 1,183। बोलो क्लियर होगी बात। हाँ। अब आप देख पा रहे हो दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि दोनों मेथड एक ही है सर, एक ही है। हाँ, पर वो दिखाने का तरीका उनका अलग है। अब देखो जैसे मैं एक बात करता हूँ, 4,000 यहाँ पे भी है, और एक बार बताओ ये जो 40 आया हमारा, मैं 2 मिनट के लिए आपको कह रहा हूँ, देखो हमने क्या करा प्रोडक्ट में 4,000 इंटू 10 कर दिया, तो ये कितना आ गया 40। तो 4,000 इंटू 10 मंथ तो मेरा यहाँ पे भी है, देखो ये दो। ठीक है। फिर 9,008 हमने करा तो कितना आया 72, 9,000 इंटू 8 हमारा यहाँ पे भी है। ठीक है। 10,000 इंटू 3 करा तो प्रोडक्ट कितना आया 30, तो 10,000 इंटू 3 मेरा यहाँ पे भी है। तो सिमिलर है यहाँ पे, पर देखो डिफरेंस क्या आया, क्या नहीं है यहाँ पे ये रेट नहीं है और ये 12 नहीं है, तो इसने क्या करा, इसको अलग से अप्लाई करवा दिया। इसलिए ये दिखते अलग अलग है बट है एक ही। तो इसलिए याद रखना जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, जब पार्टनर डिफरेंट डिफरेंट डेट पे विद डिफरेंट अमाउंट के साथ ड्राइंग करता है, तो मेथड 2 होता है और वहां सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड लगते हैं। आपकी अपनी चॉइस होती है कि सिंपल भी लगा सकते हो और प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है। बाकी आने दोनों ही चाहिए। कभी कभी क्या पता क्वेश्चन ने बोल दिया कि सिंपल लगा, तो फिर सिंपल ही लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट। वैसे आज तक मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो आज तक तो नहीं बोला है, पर फिर भी आपको दोनों मेथड सीखने हैं, बाकी क्वेश्चन में चॉइस है कि लगाओ आप कोई भी। ठीक है। तो इसलिए दोनों से आंसर सेम आए। क्या आप बी का आंसर करेंगे, बोलो। हाँ। और याद रखना कि बी की जो लास्ट ड्राइंग है, एक हिंट दे रहा हूँ, बी की जो लास्ट ड्राइंग है वो 31 मार्च को हुई है। तो 31 मार्च को जब 31 मार्च से कंपेयर करोगे तो 0 मंथ आएगा और इसका आंसर 0 आएगा। तो याद रखना कि लास्ट वाला आपका 0 आंसर ला कर देगा। तो बाकी सबका तो करोगे, इसका भी करोगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ 0 आएगा इसका। ठीक है। फिर भी आप करना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका होमवर्क यानी इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, बट ये आपका होमवर्क है, बी का आप करके लेकर आओगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक तीसरा केस, और जो लास्ट केस है, फिर बेटा हम आज का क्लास यहीं ऑफ करते हैं क्योंकि लंबी हो रही है क्लास, तो आज हम यहीं पे रखेंगे। ठीक है। तो हमारा जो मेथड 3 है वो कहता है कि अगर मान लो पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है और मैंने आपको रेट दे रखा है, तो वो एक सिंपल है, क्योंकि ड्राइंग दे रखी है, रेट दे रखी है, सीधा लगा दो। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि बिगिनिंग एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ क्वार्टर, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे वो ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ना मेथड 1 लग रहा है ना मेथड 2 लग रहा है। तो ऐसे सिनारियो में अगर सिंपल ड्राइंग दे दूं और उसका रेट दे दूं तो वहां मेथड 3 लगता है। और यहाँ पे बस अगर आपको करना कुछ नहीं है, अगर मैंने आपको 1 महीने की ड्राइंग दी है तो भाई 12 से मल्टीप्लाई कर दो और रेट बाय 100 कर दो, ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। बस बात ये है, यहाँ पे ये देखना है कि जो रेट मैंने आपको दिया लाइक 9%, 10%, 12%, क्या मैंने उसके आगे पर एनम दिया है कि नहीं दिया है। अगर मैंने दिया है तो पहली बात मैंने ये नहीं बताया कि ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ हर महीने ये कब कर रहा हूँ, बिगिनिंग एंड मिडल कब कर रहा हूँ, तो नहीं बताया है। डेट यहाँ पे गिवन नहीं होती, बस ये बता देगा या तो महीने की ड्राइंग ये है, मल्टीप्लाई बाय 12 करो, पूरे साल की ड्राइंग आ जाएगी। बट आपको ये नहीं दिया जाता कि ये करी कब है, बिगिनिंग एंड मिडल में कब करी है, और अगर किसी और डेट पे करी है तो कब करी है, नहीं बताते। इसलिए हम यहाँ पे एवरेज लगा देते हैं अगर रेट के आगे पर एनम होता है। तो ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12 एवरेज लगाते हैं। बट अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट दिया है और विदाउट पर एनम है, तो अगर पर एनम नहीं है यानी वार्षिक दर के हिसाब से, यानी ईयर को कंसिडर करके रेट नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है फ्लैट आप पूरा बोलते हैं ना कि रेट मार दोगे और यहाँ पर 6/12 अप्लाई नहीं करोगे। फर्क नहीं पड़ता आपको, मैटर नहीं करता कि वो ड्राइंग कब कर रहा है, बिगनिंग में कर रहा है, एंड में कर रहा है, मिडिल में, वो पता ही नहीं होता वैसे भी यहाँ। तो यहाँ पे हम एवरेज नहीं लगाते, यहाँ पे फ्लैट हम ड्राइंग इंटू 12 एंड सीधा उस पर रेट अप्लाई कर देते हैं। पर अगर पर एनम है, मैं बार बार कह रहा हूँ पर एनम है, क्योंकि बच्चे गलती करते थे यहाँ पे पर एनम है,
और मैंने सिंपल ड्राइंग दी है, उसका रेट दिया है, बताया नहीं बिगिनिंग एंड मिडल कब करी, मंथ में करी, क्वार्टर में करी, कब नहीं बताया, ये नहीं बताया। और ना ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेट्स आपको दी है, लाइक मेथड 2 भी नहीं दिया है। तो ये मेथड 3 है, बस देखना पर एनम है तो एवरेज लगा देंगे। पूरे साल का एवरेज होता है बेटा 6 महीने, तो ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/2। ठीक है, तो लास्ट में ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट विथ पर एनम है कि नहीं है। ये मेथड 3 है। क्यों ना एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, तो एक क्वेश्चन आप इसका देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पर रमेश विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको बताओ, आपको पता है बिगनिंग में करी, एंड में करी, मिडिल में करी, नहीं पता। क्या कौन सी डेट पे किया, कोई स्पेसिफिक डेट दी है, नहीं दी है। तो यहाँ पे मेथड 3 लगेगा आपका। ठीक है, जिसपे इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा 5%। देखो पर एनम नहीं है, 5% है बस, पर एनम नहीं है। तो ये मेथड 3 है, और क्योंकि रेट के आगे पर एनम नहीं है, तो जब हम आईओडी निकालेंगे, ठीक है ना, रमेश का, तो ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। क्योंकि ड्राइंग इंटू 12 उसने ऑलरेडी करके दिया है, क्योंकि उसने पूरे साल की मुझे ड्राइंग दे रखी है। तो ड्राइंग इंटू 12 की जगह मैं 40,000 लिख दूंगा। रेट मेरा 5% है, डायरेक्ट 2000। 6/12 इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि रेट के आगे यहाँ पर है ना मेंशन नहीं है। ऐसा ही एक 5th क्वेश्चन है, जहाँ पे महेश सुरेश हमारे पार्टनर हैं। इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ये विड्रॉ कर रहे हैं फॉलो। महेश 3,000 पर मंथ निकाल रहे, सुरेश 2,000 पर मंथ निकाल रहे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10%। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या मैंने आपको बताया कि महेश जो ये 3,000 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है अपनी ड्राइंग को, कब कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है, एंड में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, कब कर रहा है, नहीं बताया। क्या कोई डेट दी, नहीं दी। तो यहाँ पर आपका मेथड 3 लगेगा, सेम एज टू सुरेश के साथ भी यही है। तो यहाँ पर जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करूंगा फॉर महेश के लिए, तो जब आईओडी निकालूंगा, तो ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100, बस देखना है रेट के आगे पर एनम है कि नहीं है। यस, यहाँ पे है, तो 6/12 अप्लाई होगा। 3,000 इसकी ड्राइंग थी, और ये पूरे साल की नहीं, 1 महीने की है। ऊपर क्वेश्चन में पूरे साल की दे रखी थी, इसलिए ड्राइंग इंटू 12 की जगह 40 लिख दिया था, पर ये तो 1 महीने की है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, रेट लगाएंगे और 6/12 करेंगे। सॉल्व आउट करोगे, काट पीट के अपना आंसर तो निकाल ही सकते हो, 1800 आएगा। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 30 इंटू 10 300, इंटू 6 करोगे तो 1800 आएगा। सुरेश का देखोगे तो ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, तो यहाँ पे भी 6/12 लगेगा। 2000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये कितना आ गया आपका 1200। सॉल्व आउट करोगे तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसी के साथ ना हमने मेथड 3 भी देख लिया। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक ना मेरे बच्चे यहीं पे खत्म होता है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या कोई क्वेरी हो, तो आप बोलते ना कि दिल से कमेंट में लिखना, मैं बोलते ना कि एज फास्ट पॉसिबल करूंगा कि आपके क्वेरी का रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, और मेरे बच्चों वर्क हार्ड करो, बहुत मेहनत करो। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर कमीशन को, पार्टनर कमीशन को सॉल्व आउट करेंगे। वैसे करना तो आज की ही क्लास में था, पर मेरे बच्चे क्लास लंबी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि क्लास अननेसेसरी लंबी हो, फिर आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मैनेजर कमीशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, से